Hello people, welcome to another episode of Grills and Thrills where I grill these girls with questions and बीच में थोड़ा थ्रिल थोड़ा और बीच में थोड़ा थ्रिल वाला फन भी करेंगे, ठीक है? तो I have 6 questions. Okay. Every question will have 10 points. And we'll go alternate. Okay. ठीक है? पहले कौन जाएगा, हम रॉक पेपर सीजर करेंगे. ठीक है. लेकिन थ्रिल सेक्शन में, थ्रिल क्वेश्चंस में जो पहले आंसर दे दे वो जीत जाएगा. ठीक है? Every question has 10 points and there is no negative marking. So definitely take an attempt. पास करने का फायदा नहीं है. अटेम्प्ट तो ले लेना. चले शुरू करें. एक सेकंड थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ. तो सबसे पहले रॉक पेपर सीजर करते हैं, ये देखने के लिए पहला क्वेश्चन कौन बताएगा. ठीक है. चलो लेट्स डू इट. रॉक पेपर सीजर. Okay, so Nipon, the first question goes to you. We had been celebrating X's birthday on December 25th, 1642, which is also her birthday. But recently we changed it to January 4, 1643. The difference is because when X was born, England was using a different calendar than the rest of Europe. X was unmarried, had no known romantic license, and may well have died at the age of 85 with his virginity intact. Besides his full-time career, he did moonlighting in another field, alchemy. His moonlighting enterprise of alchemy has only now become clear as historians gradually analyze and publish X's extensive writings on alchemy, 1 million plus words from the archives that had been previously largely ignored. Who is X? Can you repeat? हाँ, तो हम X का एक पर्सन है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं December 25th में एवरी ईयर, लेकिन हम रिसेंटली इसको चेंज कर दिया है. 10 दिन का हमने डिफरेंस डाल दिया, January 4, क्योंकि उस टाइम पे ना इंग्लैंड में दूसरा कैलेंडर यूज होता था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप. यूरोप में ग्रेगोरियन होता था, वहाँ पे जूलियन होता था, और लीप डेज जूलियन कैलेंडर में ऑफ रहते थे, 10 दिन से ऑफ था. तो फाइनली जब ग्रेगोरियन कैलेंडर से हमने नापा तो पता चला उसका एक्चुअली में बर्थडे January 4 पे आता था. ये पर्सन अनमैरिड था, कोई रोमांटिक पार्टनर्स नहीं थे, और हो सकता है कि 85 की एज पे जब उनकी डेथ हुई तो उनकी वर्जिनिटी स्टिल वहाँ पे थी स्टिल वो वर्जिन थे. पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके फुल टाइम सक्सेसफुल करियर के साथ साथ वो एक साइड जॉब भी करते थे, मून लाइटिंग एल्केमी के अंदर. एल्केमी होता है आयरन और लेड को गोल्ड में बदलना. एक फिलोसोफर स्टोन की खोज में थे कि जिस पत्थर से किसी चीज को टच करे तो सोना बन जाए. पर उनका मून लाइटिंग एंटरप्राइज सिर्फ छोटा मोटा नहीं था, इतना बड़ा था कि उन्होंने इसके बारे में 1 million plus वर्ड्स लिखे हैं. इतना लिखा है उसके बारे में, जो भी अभी हमें समझ में आने लगा क्योंकि अब हमें आर्काइव्स मिल रही है, उनकी पुरानी नोटबुक्स मिल रही है, तो हमें पुरानी राइटिंग्स मिल रही है उसकी. तो हु इज दिस पर्सन X? टेकिंग अ गेस. एक तो 1600s और मुझे लग रहा है मैंने ऐसे सुना है कि इनका बर्थडे December 25th को आता था, but I'm not sure. Is it the quiz is our favorite answer of the quiz Isaac Newton? It is. Whoa! This is Sir Isaac Newton. ये sorry क्या करते हैं ये stocks में? Yeah. तो Isaac Newton famous for his science, लेकिन ये इन्होंने उससे भी ज्यादा लिखा है एल्केमी के बारे में. He wanted to create gold out of iron and lead. Wow. और इनकी मोस्ट ये साइंटिफिक डिस्कवरी भी ना कुछ उसी से इंस्पायर्ड होती थी, क्योंकि ये बिलीव करते थे एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉलर थिंग्स दैट वी कैन डिसइंटीग्रेट एंड रीइंटीग्रेट इनटू समथिंग एल्स. Wow. Crazy. मुझे ऐसे लगा था, मैंने कभी सुना है December 25th for Newton. Wow. आपने गेस किया था क्या कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता था. तो यू आर स्कोर 10 एंड अब अगला क्वेश्चन आपको जाएगा, ठीक है? लेट्स डू इट. एक मिनट ब्रेकिंग न्यूज. कब तक खेलेंगे वीडियो और कमेंट्स के थ्रू क्विज? खेलते हैं एक साथ लाइव. कब? 20th April. कहाँ? इन गुड़गांव. सिर्फ 50 टिकट्स हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. फटाफट टिकट लो और चलो मिलते हैं. In the old sailor days, when a sailor became ill or seasick, often because the violent weather conditions that sailor was sent below decks to the most stable part of the ship, right below the railing, from which direction the winds were hitting the ship. तो रेलिंग होती चारों तरफ, उसके किनारे पे लगा देते थे जहाँ से हवाएं आ रही हैं. They were said to be dash 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 rail. With time, the 4th word rail was dropped, and the first 3 words are used as an English expression to mean the same. What expression is this? Okay. तो ऑडियंस के लिए हिंदी में, तो पुराने ज़माने में जब सेलर्स होते थे
नाव हिल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो यूजुअली ऑफन सिक हो जाते थे, तो उनको डेक के नीचे भेज दिया जाता था उस डायरेक्शन में, रेलिंग के बिल्कुल किनारे किनारे पे, उस तरफ जिस तरफ से हवाएं आ रही थी, ताकि वो स्टेबल पार्ट में रहे और थोड़ा सा अच्छा फील करें। उनको बोला जाता था डैश 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 रेल। अब धीरे धीरे हमने रेल ड्रॉप कर दिया है, बट वो फर्स्ट 3 वर्ड्स हम स्टिल यूज करते हैं एज एन इंग्लिश एक्सप्रेशन टू मीन द सेम थिंग, उसी चीज को दर्शाने के लिए कि इल है। कौन सा एक्सप्रेशन है? थिंक आई नो द आंसर। ओके, अंडर द वेदर। यस, शी इज करेक्ट, अंडर द वेदर। तो ये जो रेल होती थी, इनको उस टाइम पे जिधर से हवा आती थी ना, उसको बोलते थे वेदर रेल। तो बोलते थे ही इज अंडर द वेदर रेल, तो मतलब कि वो अभी सिक है, अभी आराम कर रहा है। दैट्स व्हाई जब भी हम सिक फील करते हैं वैसे हाँ, हम we are under the weather. अंडर द वेदर। Good job, good job. 10 points. So you are at 10 and you are at 10. Very good. नाइस वन। So let's get to the next thing. But- Kill time! थोड़ा रेस्ट लेंगे, सांस पकड़ेंगे। जिसने पहले जवाब दिया और एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, बस बोल देना जवाब। ओह नो। ठीक है, एक अटेम्प्ट मिलेगा। जिसने पहले जवाब दिया वो जीत जाएगा 10 पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है। सो बी ऑन योर टोज। सामने सिर्फ सवाल आएगा, पढ़ूंगा भी नहीं। ठीक है, फोटो सवाल है, फोटो आएगी। ठीक है, ध्यान से देखना। हु इज द मोस्ट स्टूपिड हेयर? फोर। वाई? वो काट रहा है, वो खुद ही गिर जाएगा। यस, यू आर राइट। ओह तो ये सारे नहीं, अच्छा ये बट हाँ ठीक है, हाँ ये हाँ। ठीक है, कॉटन कॉटन। हाँ, तो फाइनली वी आर बैक टू ग्रिल टाइम। Oof. It's your turn now. In China, it is called Silver River. In the Kalahari Desert in southern Africa, it is called Backbone of Night. In Thai, it is called the Way of the White Elephant. In Marathi, it's called Ganges of the Aether. The most popular name comes from a Greek myth about the goddess Hera who sprayed something. What are we talking about? You're talking about name of a god? We're talking about something. You can't say anything. No. We're talking about a thing जिसको चाइना में बोलते हैं सिल्वर रिवर, कालाहारी डेजर्ट में बोलते हैं बैकबोन ऑफ नाइट, थाई में बोलते हैं द वे ऑफ द वाइट एलिफेंट, मराठी में बोलते हैं गैंजेस ऑफ द एथर। पर इसका सबसे पॉपुलर नाम जिसको हम इस चीज़ से जानते हैं वो आता है ग्रीक मिथ से, जिसमें बोला जाता है गॉडेस हीरा ने कुछ स्प्रे कर दिया। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? Wild guess, is this the moon? No. Okay, the question goes to you for 10 points. ग्लेशियर। 10. No. So for 5 points. ठीक है, मैं ऐसे रैंडम हिंट्स दूंगा, तो जो पहले क्लैप कर देगा ठीक है। will get to answer for 5 points. We all have seen this thing. ठीक है, look at the names जिनको जिस पे बोला जाता है, सिल्वर रिवर, बैकबोन ऑफ द नाइट, द वे ऑफ द वाइट एलिफेंट। पर मराठी वाला नाम सबसे क्लोज है जिसको हम पॉपुलर नेम से जानते हैं, गैंजेस ऑफ द एथर। इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके देखो। एथर क्या होता है मुझे? एथर होता है कॉस्मोस, यूनिवर्स, स्पेस। ओके, अब तुमने बोला तो मिल्की वे। इट इज मिल्की वे, आकाश गंगा। गंगा, बस मैं उसी पे थी, आकाश गंगा, that's what I did. वी आर टॉकिंग अबाउट मिल्की वे या गैलेक्सी, जिसको बहुत नाम से जाना जाता है। और ग्रीक मिथ ये है कि गॉडेस हीरा ने ऐसे दूध फैला दिया है। All the stars are sprays of milk. Oh, that's the backbone of the night. Backbone of night. Good job, good job. Going strong. Going strong. The Not person wrong. wearing t-shirt of wrong. Chalo, so the next question is for you, Swat. Yeah. Complete this exhaustive list given their meanings. यहाँ सब पे एक वर्ड आएगा, उनके मीनिंग्स गिवन है और ये एक लिस्ट है। ऑल ऑफ दीज बिलोंग इन अ कैटेगरी, दिस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। रोमन गॉड ऑफ मैसेंजर्स,
Roman goddess of love and beauty, ground, Roman god of war, Roman god of sky and thunder, Roman god of agriculture and time, Greek god of sky, Roman god of the fresh water. मुझे क्या बताना है? यहाँ पे क्या आएगा? ओवर हेयर कुछ चीज़ें हैं जो सेम कैटेगरी की हैं जिनका मीनिंग ये है, और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है. इस लिस्ट में कुछ और आगे पीछे नहीं आता. दिस इज कंप्लीट लिस्ट. मैं नहीं समझ पाई हूँ, सॉरी. बट हमें ये कोई गॉड्स हैं जिनका नाम बताना है कि क्या? इनका नाम भी है वहाँ पे ये, बट दीज आर द मीनिंग. वहाँ पे जो वर्ड आएगा उसका मीनिंग है ये. So these things belong to some category. उस कैटेगरी में सिर्फ यही 8 चीजें आती हैं और उसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. क्या ये मूवी बनती है इसके ऊपर? ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं? No. The question now goes to Nipun. So I think I've guessed it. हाथ नीचे. I think I've guessed it. हाँ. It is the name of the planets. They are the name of the planets. Oh. Mercury, Venus. मैं Earth से guess कर रहा था कि ground. हाँ. And then there were 8 only. हाँ. तो अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसका नाम किसी गॉड गॉडेस के ऊपर नहीं है. बाकी सब ग्रीक और रोमन गॉड्स के ऊपर है. एंड फनी थिंग इज व्हेन यूरेनस वाज डिस्कवर्ड, तो उसके डिस्कवर ने, मैं नाम भूल गया उनका साइंटिस्ट का, उस टाइम के किंग के ऊपर नाम रखा था जॉर्ज. तो एक पॉइंट पे हमारे प्लैनेट्स होते थे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड जॉर्ज. एंड देन बाद में हमने बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम ना एक सीरीज बनाते हैं, यहाँ पे हम रोमन और ग्रीक गॉड की बात करेंगे. बट फनी से वही ग्रीक गॉड है, बाकी सब बाकी. चलो, सो यू आर एट 40 पॉइंट्स एंड यू आर एट 10 पॉइंट्स. लेट्स मूव ऑन टू द थ्रिल टाइम. चलो ठीक है, सवाल आएगा. शायद पेन पेपर की जरूरत पड़ सकती है. अगर नहीं भी पड़े तो कोई बात नहीं, मेंटल भी कर सकते हो. ठीक है. फर्स्ट वन to say the answer out loud wins. Okay. Let's get it done. एक ऐसा कौन सा 3 letter word है जो इन सब के अंदर फिट हो सकता है और ये सारे वर्ड्स कंप्लीट कर सकता है? Is it A-R-E? It is. It indeed is. Oh, it's A-R-E-R. So it's dearest, fair, share, stare, dare, parent, care. Wow. Good job. दूर तक यहाँ नहीं थी मैं. Good job. So she is now at 20 points and you are at 40 points. There are 2 more questions. You can still tie. Oh. Okay. चलो. अगली बारी है निपुन की. Yes. So next question goes to you. Sati was a historical practice in India in which a widow sacrifices herself by sitting atop her deceased husband's funeral pyre. In 1803, despite its ban within Calcutta, 438 incidents were noted within a 48-kilometer radius of Calcutta. Between 1815 and 1818, the number of incidents of sati in Bengal, which by the way included West Bengal, Bangladesh, little bit of Assam वगैरह, उस point पे, in Bengal doubled from 378 to 839. Ultimately, one particular company enacted the Bengal Sati Regulation 1829, declaring the practice of burning or burying alive of Hindu widows to be punishable by the criminal courts. Which company was it that made this sati practice illegal? So कोई इंडियन कंपनी 1800 से. I have the weirdest guess. Is it Apollo? I don't know. Who? A company Apollo. Team, that's wrong answer. Okay. Now Yes, my turn? the question goes to you.
ईस्ट इंडिया कंपनी. You are right. Oh my god. It's the East India Company. East India Company made the sati practice illegal. Yeah. This was the company. So Bengal, East India. Oh man, Yeah, that was such a good guess. man, champ. Yay! Wow. So she's at 30 30 points and you are at 40 points. There's still chance because Oh. next question is directly going to you. Okay, ठीक है. Let's do it. हाँ. Before his rise to political power, X aspired to be an artist. He applied twice to the Academy of Fine Arts Vienna but was rejected both times. ये उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग है इस साइड पे. नाम छुपा दिया मैंने उधर साइन. In a satirical move, X was nominated for the Nobel Peace Prize in 1939 by a Swedish lawmaker. But no prize was awarded in 1939 to anyone for peace. At least 42 attempts had been made to assassinate X, but none of them succeeded. Ultimately, he died by suicide in 1945. Who is X? ओके, क्योंकि मुझे ज़्यादा आर्टिस्ट के बारे में नहीं पता है, तो आई जस्ट हैव टू टेक अ गेस. इज इट लियोनार्डो दा विंची? No, that's the wrong answer. Okay, the question goes to you, Nippon, for 10 more points. टाइमलाइन देख के और एक तूने वर्ड लिखा है सैटारिकल मूव फॉर नोबेल पीस प्राइज. इज इट हिटलर, एडोल्फ हिटलर? It is. Oh. This is Adolf Hitler. Oh wow. He painted Look so at the well. sign. Wow. Man, Nippon, what a great guess. Wow. क्या पेंटिंग थी है पर. हाँ, मुझे नहीं पता था ये पेंटर है. और Like, बहुत suicide सारी पे I पेंटिंग thought. बहुत सारी पेंटिंग बनाई है इसने. उससे उसका ब्रेड एंड बटर अर्न होता था बिफोर ही बिकेम अ पॉलिटिकल पर्सन. Wow. वो ऐसी अपनी पेंटिंग्स बेचने की कोशिश करता था, बट ही वाज अ फेल्ड आर्टिस्ट. It doesn't look like Yeah, a painting. हाँ. very nice. This is so good. Very nice. Wow. लुक एट द साइन ओवर हियर. Yeah, Adolf A Hitler. कितना तो मस्त वो. ये लॉ मेकर ने एक नॉमिनेट किया था उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए ना, सटायरिकल मूव किस ऐसा सिर्फ यही लगा उसने. कि नोबेल किसी को भी मिल रहा था, ले ले इसका नाम करता हूँ, बट देन द नॉमिनेशन वाज कैंसिल्ड और उस साल में कोई पीस प्राइज भी नहीं दिया गया. 42 अटेम्प्ट्स एटलीस्ट हुए थे टू असैसिन एक्स, Yeah. लेकिन एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. अल्टीमेटली ही डाइड बाय सुसाइड. Damn. ये लाइन से मुझे हिटलर आ रहा था, बट आई डिडंट नो कि वो आर्टिस्ट है. आना दिमाग ही नहीं गया. यही थोड़ा. मुझे लगा तो आर्टिस्ट सोच रही थी, but it was more about Yeah. political figure. Yeah. Wow. Man, Adolf Hitler. Wow. Crazy. The crazy thing is, East India Company, the company we love to hate, banned the sati practice. Good thing done by them. Yeah. Adolf Hitler, the person we all hate, was also an artist. A great one. Man, we are fighting the fight of black people and white people while all of us are grey. Wow. वाह. वाह वाह. Chalo, so the Nippon wins this quiz. This shirt won. This shirt wins. It is this t-shirt's win. Wow. Yeah. अब कोई भी पहन सकता है. Yeah. And जिसको Thrill भी time joke. नहीं है और huh? थ्रिल गेम नहीं है. Nice. Thank you. That was my time. That was Yes. really fun. 50. And 30. 30. Good job guys. Very good job. एक मिनट guys, कब तक वर्चुअल खेलेंगे? रियल में मिलकर रियलिटी शो खेलते हैं क्विज का. कब खेलने वाले हैं हम? On 20th April. कहाँ खेलने वाले हैं हम? गुड़गांव में. हाँ, तो डिटेल्स, टिकट्स और प्राइजेस सब हमने डाल दिया नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में. सिर्फ 50 सीट्स हैं. ग्रैब अ सीट एज सून एज पॉसिबल. चलो मिलते हैं. इफ यू लाइक दिस वीडियो, वी हैव डन मैनी सच वीडियोस ऐसी. तो यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी. चेक आउट दिस प्लेलिस्ट फॉर ऑल द एपिसोड्स. Yes, बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें मैं ग्रिल कर रही हूँ, फिर एक में मोहित ग्रिल कर रहा है, फिर एक में निपुण ग्रिल कर रही है. So do check them out. और रुके ही हुए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लो. इसको हाँ. किसको? To अरे पता है. अरे पता है. हाँ, अब पता चल गया. ओके बाय. Bye. Bye.